हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ जगत में। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन विकल्प सत्य है, क्यों? y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इसमें से बताना है कि ये तीनों विकल्प है, तीनों में से कौन सही है। तो इसमें से तीसरा सही होगा। अब परिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि यदि हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू आता है 5, और x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू आ रहा है 8, और x का वैल्यू -1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू आ रहा है 2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x का वास्तविक मान y के अनंत मान को प्राप्त होता है, यानी x का वैल्यू कोई भी रखेंगे तो y का वैल्यू भी आएगा। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में से 4 हल निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा? तो 2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस y फिर 7। तो 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये y और फिर 7, तो यानी y का वैल्यू आया 7। फिर इसी तरह x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो यहाँ 2 इंटू 1 हो जाएगा यानी 2, तो 7 में 2 को माइनस करेंगे तो बच गया क्या 5, यानी x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू आ रहा है 5। फिर x बराबर 2, यानी जहाँ x है वहां 2 रख दिए हम, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 7 में 4 को माइनस किए तो बचा क्या 3, यानी x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू आ रहा है 3। फिर इसी तरह x इक्वल टू 3, तो यानी y का वैल्यू क्या होगा? तो इसमें जहां x था वहां 3 रख दिए तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 7 में 6 को माइनस किए तो आया 1। यानी कहने का मतलब कि जो समीकरण दिया है उसमें हम x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है 7, और x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू आ रहा है 5, और x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू आ रहा है 3, और x का वैल्यू जब हम 3 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 1 आ रहा है। फिर इसके बाद चलते हैं नंबर 2 को देखते हैं। अब नंबर 2 में है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब x इक्वल टू 0, जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दिए हम, तो क्या हो गया, ये पाई में 0 से मल्टीप्लाई 0 आ गया, यानी y का वैल्यू आया 9। फिर यहाँ x का वैल्यू 1 रखे तो पाई में 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद पाई आएगा। अब पाई इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी y का वैल्यू आया 9 माइनस पाई। x इक्वल टू 2, अब जहां जहां x था वहां वहां 2 रख दिए, तो यहाँ 2 में पाई से हो जाएगा तो 2 पाई। अब 2 पाई इधर प्लस को है तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी y का वैल्यू आया 9 माइनस 2 पाई। फिर x इक्वल टू 3, जहां x था वहां हम 3 रख दिए तो पाई में 3 से तो 3 पाई, और 3 पाई इधर प्लस को है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 पाई, यानी y का वैल्यू आया 9 माइनस 3 पाई। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 9 आ रहा है, यदि x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 9 माइनस पाई आ रहा है, यदि हम x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू आ रहा है 9 माइनस 2 पाई, यदि हम x का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y का वैल्यू आ रहा है 9 माइनस 3 पाई। फिर इसके बाद नंबर 3 को देखते हैं, x इक्वल टू 4y, तो y का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू भी 0 आ रहा है। यदि y का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो यहाँ 4 1 जा 4, यानी y का वैल्यू जब 1 रखने पर x का वैल्यू 4 आ रहा है। अब यहीं पे y का वैल्यू -1 रख रहे हैं तो 4 इंटू -1 यानी -4 आ रहा है। फिर यहाँ पे y का वैल्यू यदि 2 रख रहे हैं तो 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8। तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण में जब हम y का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू 0 आ रहा है, जब y का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो x का वैल्यू 4 आ रहा है, जब y का वैल्यू -1 रख रहे हैं तो x का वैल्यू आ रहा है 4,
और जब y का वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो x का वैल्यू आ रहा है 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कि निम्नलिखित में कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल में है और कौन हल में नहीं है। तो क्या है पहला क्वेश्चन में, तो पहला है 0 2, यानी x का वैल्यू हम 0 रखेंगे और y का वैल्यू 2 रखेंगे। तो इस इक्वेशन में जहां x था वहां हमने 0 रखा और जहां y था वहां हमने 2 रखा। तो 0 में 0 जैसे के तैसे 2 2 जा 4 हो गया, यानी -4, जो क्या है -4 जो है 4 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वल में 4 बोल रहा था, तो यहाँ इक्वल में 4 और -4 आ रहे हैं दोनों, तो यह बराबर नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे 0 2 का हल नहीं है। फिर नंबर 2 में है 2 और 0, तो यानी x का वैल्यू 2 रखना है, y का वैल्यू 0 रखना है। फिर इसमें क्या करेंगे कि जहां x था वहां 2 रख दिए, जहां y था वहां 0 रख दिए, यानी 2 जैसे के तैसे, और यहाँ 2 में 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ गया, यानी 2 इसका आंसर हुआ। तो जबकि हमको कितना चाहिए था, 4 चाहिए था, कि जो 2 के इक्वल में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 2 और 0 जो है यह हल नहीं बना रहे हैं। फिर इसके बाद 3 नंबर में है 4 और 0, x का वैल्यू 4 रखना है, y का वैल्यू 0 रखना है। तो जहां x था वहां 4 रख दिए, जहां y था वहां 0 रख दिए। तो यहाँ 4 जैसे के तैसे, और 0 में 2 से तो 0 आ गया, यानी 4 प्लस में आया। तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो ये कह देंगे कि ये इसका हल है। फिर 4 नंबर √2, और फिर क्या है 4√2, यानी x का वैल्यू आया √2 और y का वैल्यू आया 4√2। यहाँ जहां x था वहां रख दिए √2 और जहां y था वहां रख दिए 4√2। अब क्या है √2 को जैसे के तैसे लिख दिए, फिर यहाँ से 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8√2। फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा -7√2, तो जो कि इसके इक्वल नहीं हो पा रहा है, तो हम कहेंगे कि यह हल में नहीं है। अब नंबर 5 में है 1 1, यानी x का वैल्यू भी 1 रखना है और y का वैल्यू भी 1 रखना है। तो यहाँ 1 रख दिए, यहाँ भी इसको 1 रख दिए, तो यहाँ 1 जैसे के तैसे 2 1 जा 2, यानी -2 आया और ये +1, तो -2 में से +1 माइनस होगा तो -1 बचा। तो ये 4 के इक्वल में नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे क्या, ये हल में नहीं है। फिर इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, समीकरण 2x + 3y इक्वल टू k का एक हल हो। मतलब क्या करना है कि यहाँ x है वहां पे हमको x का वैल्यू रखना है और y है तो y का वैल्यू रखना है। तो हमने क्या किया कि जहां x था वहां 2 रख दिए और जहां y था हमने 1 रखा, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और k जैसे के तैसे, तो 4 और 3 ऐड किए तो 7, यानी k का वैल्यू आया 7।